नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस्लाम नहीं कहता कि 2 ही बच्चे पैदा करो। ये बातें आबादी के संदर्भ में जो कही गई है वो किसी और ने नहीं बल्कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक राजनीतिक पार्टी के हैं, उन्होंने कही है। असम में AIU ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी है, उसके सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने ये बातें कही है और इसके बाद घमासान मच गया है कि क्या आबादी को भी हिंदू और मुसलमान में बांटा जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या देश के लिए है, बड़ा बोझ बना हुआ है। जितनी हम तरक्की करते हैं उससे ज्यादा आबादी हमारी हो जाती है और तरक्की का फायदा नहीं हो पा रहा है। तो फिर इस आबादी पर हिंदू और मुसलमान के बंटवारे की राजनीति क्यों, किस मकसद से? और क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो या फिर इस्लाम के नाम पर बंटवारे की सियासत की यह मंशा है? आज पूछूंगा मैं बड़े सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई मेहमान, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वक्त की 20 बड़ी खबरें बता दूं। मुरादाबाद बिलारी थाना क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर चलती गाड़ी में आग लग गई। ड्राइवर की समझदारी के चलते कार में बैठे लोगों की जान बच पाई। दिवाली के बाद दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो गई है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम आनंद विहार के क्षेत्र में सड़क पर पानी का छिड़काव हो रहा है। दिवाली पर पटाखे छोड़े जाने से दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 के पार चला गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में दिवाली के प्रदूषण से धुंध छा गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बेहद ही खराब है, यहां भी 300 के पार है। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सरकारी एजेंसियों के मुताबिक रविवार रात 11 बजे दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता का स्तर 327 पर पहुंच गया, जबकि शनिवार को यह 302 था। हापुड़ में दिवाली के बाद आबोहवा जहरीली हो गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 के पार खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। दिवाली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी प्रदूषण की चादर में है। सुबह मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 के पार पहुंच गया। लखनऊ में नगर निगम के पास सड़क पर पटाखों का कचरा फैला हुआ है। साफ करना नगर निगम के लिए भी चुनौती बन गया है। कानपुर में भी सड़कों पर चारों तरफ पटाखों का कचरा बिखरा पड़ा है। धुएं की वजह से कानपुर की हवा काफी जहरीली हो चुकी है। लखनऊ में पिछली बार की तुलना में इस बार पटाखे कम जलाए गए, फिर भी लखनऊ में प्रदूषण काफी गंभीर स्तर तक पहुंच गया। पटाखों के कूड़े से राजधानी की सड़कें पट गई। दिवाली के दिन देश भर में धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया। कई जगह पर इको फ्रेंडली दिवाली भी मनाई गई। हरदोई में पुलिस ने शिक्षक की हत्या का खुलासा किया। 2 लूट और हत्या के आरोपी तमंचा, बाइक और मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए। कन्नौज में बेखौफ बदमाशों ने एक ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। देश भर में आज गोवर्धन की मंदिरों में पूजा की गई। अन्नकूट का भोग और भंडारा भी लगा। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई मनोज सिंह सेंगर का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परियर के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्नाव में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई मनोज सिंह सेंगर की मौत के बाद राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिला। मथुरा के आगरा नहर में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक पत्रकार ने शव को नहर से बाहर निकाला। बीती रात अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात पति पत्नी में विवाद हुआ था।
कन्नौज में घर के बाहर बैठे युवक की पुरानी रंजिश में दबंगों ने हमला कर गोली